मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का फाइनल राउंड। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। काबीना से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है पीपल्स पार्टी के सूबाई खुद मुख्तारी और NFC से मुतालिक एतराज़ात पर 27वीं तरमीम इन तजावीज़ के बगैर मंजूर कर ली जाएगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास रहेगा। 27वीं तरमीम में जो इत्तफाक़ राय होगा उसको शामिल किया जाएगा। तमाम जमातों को मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम मजबूर होकर करेंगे। मसूरी तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहां से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफर का फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को हो रहा होता तो उसकी मुखालफत करता। भारत से जंग जीतने के बाद जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली उसको आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है। NFC के तहत सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। बल्दियाती निज़ाम को तरजीह देते हैं। आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने ही दिया है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निकात की हिमायत नहीं करेंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी हुई तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिक्कें शामिल की गईं तो कबूल नहीं। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिक्कों से दस्तबरदार हुई। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा ताहाल सामने नहीं आया। कोई मुसवदा सामने आएगा तो बात करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। PTI की सेनेट पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। आईनी तरमीम के मुसवदे को मशकूक करार दे दिया। अरकान ने कहा इत्तेहादी जमातें पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ये नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आर्टिकल 243 से मुतल्लिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। NFC में गारंटी दी गई थी सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। असद कैसर बोले हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी हम उसको मुस्तरद करेंगे। मौजूदा पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं कि कानून साजी कर सके। पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुकमका नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो के नाना की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की MQM क़यादत से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसवदे पर काफ लीग की क़यादत को एतमाद में लिया। पार्लिमान में बल्दियाती आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। आर्टिकल 140A में तशरीह की तरमीम भी शामिल की जा रही है।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं, जंग बंदी कायम है। अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी नहीं था। अफगान वफ्द का कहना था ज़ुबानी एतबार करें, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब साल्सों ने भी अपने हाथ उठा लिए, अगर वो ठहरने का कहते तो हम ठहर जाते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान रजीम आलमी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे जो पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने यौम फ़तह की तकरीबात में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम को यौम फ़तह की मुबारकबाद। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में शुबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालती फ़ैसला सामने आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक का PTI को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर KP की मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयान पर मजम्मत। मोहसिन नकवी का सुहेल आफरीदी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा वज़ीर आला KP ने पाक फ़ौज के खिलाफ बयान देकर दुश्मन को खुश किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला KP से ज़ब्तो तहम्मुल और कौमी मरकज़ी सदर अहमद वली की भी तनकीद। कहा सुहेल आफरीदी को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है वज़ीर आला कौमी इदारों से तसादुम नहीं, ताउन की राह इख्तियार करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की भी शदीद मजम्मत। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो काबिल अफसोस है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। पाकिस्तान के आखिरी जोहरी तजर्बात में 1998 में किए गए थे। भारत वाज़े तौर पर हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जोहरी तजर्बात के बारे में हमारा मौक़िफ़ अच्छी तरह से कायम और मुस्तकिल है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तजर्बात पर पाबंदी के मुतालबे की करारदादों की हिमायत करता रहा। पाकिस्तान की सिंतास मुआहदे की एक तरफ़ा मअतली की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए बोले ऐसे इक़दामात और वसाइल पर मबनी दबाव डालने की ख़तरनाक मिसाइल कायम करते हैं। भारतीय इक़दाम आलमी बरादरी के लिए संगीन तशवीश का बायस होना चाहिए। ICC की दुबई में बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ICC बोर्ड मीटिंग्स में एशिया कप ट्रॉफी का मामला बाकायदा एजेंडे का हिस्सा नहीं था। बोर्ड्स मीटिंग में ट्रॉफी के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मीटिंग्स की साइडलाइंस पर चंद रुकन ममालिक ने कहा एशिया कप ट्रॉफी का तनाज़ा हल होना चाहिए। सदर ACC मोहसिन नकवी की मामले के हल पर आमादगी। कहा हम चाहते हैं मसला खुश उसलूबी से हल हो। ICC की भी ट्रॉफी तनाज़े के हल में मदद की पेशकश। एशिया कप ट्रॉफी के लिए किसी किस्म की कमेटी तश्कील नहीं दी गई। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फैसलाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। गुज़श्ता रोज़ साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया था।
सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स के छठे एडिशन का शानदार आगाज। मेज़बान सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के खिलाड़ी शरीक पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की अफराद की शिरकत। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। सऊदी वज़ीर स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की ने कहा कि इस्लामिक यकजहती गेम्स का इनेकाद हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा एक साथ जमा है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर बेचने वाला मुलजिम अनीस गिरफ्तार। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद कर लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने डेटा सोशल मीडिया पर बेचे जाने का मामला उठाया था। वफाकी वज़ीर दाखिला के नोटिस पर NCCIA ने कार्रवाई की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची चिड़ियाघर में किसी जानवर को साफ पानी मुयस्सर नहीं। सफ़ेद शेरनी जल्दी अमराज और चंपेंजी तन्हाई का शिकार है। मुबस्सिरीन की सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट सामने आ गई। जानवरों के खून के नमूने लेने के लिए खुसूसी पिंजरे मौजूद नहीं। मादा रीछ रानों को दूध और डबल रोटी खिलाई गई, जिसके बायस वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हुई। वेटनरी क्लिनिक में एक्सरे मशीन ख़राब, आलात जंग आलूद और ऑपरेशन थिएटर में कचरा ही कचरा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शनाख्त नहीं हो सकी। हैदराबाद में डेंगू बुखार से 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 535 नए मरीजों की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में 19 केस रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 48 मरीज देर इलाज। रावलपिंडी में 24 घंटे में 13 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्तान निश्तर अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया। 5 मरीजों में डेंगू की तस्दीक, 37 को रिपोर्ट का इंतजार। चिलगोज़े की कीमतों में नुमाया कमी। कोयटा में चिलगोज़ा 6 से 8 हज़ार रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। 2 साल पहले चिलगोज़ा 18,000 में फ़ी किलो में दस्तयाब था। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। भारत और दीगर ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खैल फाते करार। साहिबजादा सुल्तान दूसरे, नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। सलमा खान ने खवातीन कैटेगरी का मैदान मार लिया। और मुनफरिद उसलूब के शायर जॉन एलिया की 23वीं बरसी आज मनाई जाएगी। जॉन एलिया ने उर्दू अदब को नई जहत से रूशनास करवाया। उनके शेरी मजमुओं में यानी गुमा, लेकिन, गोया और गुमान शामिल।